डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का आपको 3-4 वीडियो मिल चुका है। आज जो आपका है वो लास्ट वीडियो है इसका, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का। इसमें आज आपको बड़े स्लोली बट बहुत ज़्यादा मटेरियल को कवर करना है, ठीक है। देखिए, उस दिन जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, वो ये पढ़ा था कि लाइफ साइकिल जो होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, यानी कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल के हम लोग 3 पार्ट, मतलब लाइफ साइकिल के 3 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़े थे जुवेनाइल फेज, दूसरा पढ़े थे रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा पढ़े थे सेमिसेंस फेज। ये तीनों फेज में अच्छे से हम लोग सारा डिस्कशन कर चुके थे। जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज को हमने देखा था, पूरा उसका प्रोसेस देखा था, रूट स्टेम लीफ तक कैसे वहां तक हम पहुंचते हैं। यानी कि प्लांट में रूट स्टेम लीफ तक के फेज को हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उस फेज में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में हमने बताया था कि फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग फेज, यानी कि हायर प्लांट में फ्लावरिंग फेज के साथ रिप्रोडक्टिव फेज यानी सेक्सुअल फेज शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल फेज है, ठीक है, इस सेक्सुअल फेज में हमने बताया था मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है, ये सब हमने बताया था। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ठीक है, ये सब बताए थे। उसका सेनिसेंस में भी बताए थे आपको सारा कुछ कि सेनिसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। और मैंने वहां पे एक क्वेश्चन भी दिया था, शायद आपने किया नहीं, ठीक है। मैंने दिया था कि अगर एनिमल में एजिंग होता है तो एजिंग के स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको जीरोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और सेनिसेंस अगर प्लांट में होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन होता है, कहता है लैक ऑफ साइटोकाइनिन। मींस साइटोकाइनिन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो सेनिसेंस देर में आएगा। ये इफेक्ट होता है एक, इसको बोलते हैं रिकमंड लॉन्ग इफेक्ट। ये क्वेश्चन बार बार नीट में आता है। हायर द अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन इन द प्लांट पार्ट, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिले इन सेनिसेंस। यानी कि डिले करना है सेनिसेंस में तो साइटोकाइनिन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकमंड लॉन्ग इफेक्ट। ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। आज जो हम लोग चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होता है, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें मेन 3 इवेंट्स होगा। कौन कौन? गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट ट्रांसफर। इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। यानी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का ट्रांसफर। आराम से सुनते जाइए, गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का ट्रांसफर। दूसरा फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। इसी को पूरे डिटेल में पढ़ना है, तो एकदम आराम से आप पढ़ते जाइए, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें गैमीट फॉर्मेशन का, तो आप जानते हैं प्लांट हो या एनिमल हो, गैमीट के फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस ही बोलेंगे। बट एनिमल में तो क्लियर है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis। oogenesis का एक और नाम है, ये मैं क्वेश्चन दूं या बता दूं? बता ही देता हूं। oogenesis is also called vitellogenesis। oogenesis is also called vitellogenesis, क्लियर। बट अगर आप प्लांट में देखिए, हायर प्लांट में देखिए, तो जो मेल गैमीट होता है वो रिप्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन के द्वारा, और पॉलन ग्रेन का प्रिकर्सर कौन है? माइक्रोस्पोर। तो मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोर या फीमेल गैमीटोफाइट या इम्ब्रियोसैक का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो कहता है मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये होगा प्लांट में, और एनिमल में क्या होगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, इसमें लिखा है गैमीटोजेनेसिस, एस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, एस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, O for oogenesis,
ठीक है। एम फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और एक और मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये फीमेल गैमिट, ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट, ये मेल गैमिट, ये दोनों एनिमल में, ये क्लियर है। अब देखिए प्लांट में खास करके मैं बताने जा रहा हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद क्या बना आपका, माइक्रोस्पोर या मेल गैमिट, ठीक है, ये लिखा हुआ, ये मेल गैमिट, ये फीमेल गैमिट, ये प्लांट का गैमिट। ये दोनों गैमिट अगर बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, मॉर्फोलॉजिकली क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं आइसोगैमिट्स, और उसको बोलते हैं होमोगैमिट्स। आइसोगैमिट्स और होमोगैमिट्स, क्लियर। अगर बिल्कुल सेम हो तो आइसोगैमिट्स और होमोगैमिट्स। इसका एग्जाम्पल कुछ एल्गी है, कुछ फंजाई है, कुछ एल्गी और कुछ फंजाई। कहता है एल्गी में कौन, एल्गी में क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एल्गी, क्लेमाइडोमोनस एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। पूरा सा इस पे अगर बात करें तो यूलोथ्रिक्स जो होता है ये थोड़ा सा हायर एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी में ही थोड़ा हाई एडवांस एल्गी होता है, ठीक है। कहता है कि ये इसमें एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक आता है, इसमें कॉलर सेट ठीक है, या गर्डिल सेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें कप लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कप लाइक पाया जाता है। और ये जो क्लेडोफोरा है ना, इसके बारे में याद रखिएगा, क्लेडोफोरा में, ठीक है, इंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था फोटोसिंथेसिस का प्रूफ करने के लिए, एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम प्लस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये आप दिमाग में रखिएगा, इस बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा रहेगा, इस वीडियो को बार बार 2 बार सुनना है तो आपको क्वेश्चन नीट में ज्यादा पकड़ाएगा। यानी क्लेडोफोरा, इसका क्लेडोफोरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था किसका, इंगलमैन का, इंगलमैन साइंटिस्ट था फोटोसिंथेसिस में, उसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का खोज किया था, किसमें, क्लेडोफोरा में। क्लेमाइडोमोनस में कप लाइक, और ये यूनिसेलुलर भी होता है, क्या होता है, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है। ये यूलोथ्रिक्स एडवांस एल्गी है, ग्रीन एल्गी में। ये तीनों में गैमीट सेम तरह का होगा, बट सिंक्राइटियम और राइजोपस, ये दोनों ये फंजाई है, इस फंजाई में भी होमोगैमिट्स होगा, दोनों मेल और फीमेल गैमेट क्या होगा, सेम होगा, उसको आइसोगैमिट्स भी बोलेंगे और होमोगैमिट्स भी बोलेंगे। अब आइए हेट्रोगैमिट्स। हेट्रोगैमिट्स का मतलब होता है कि दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो देखने में, यानी कि देखने में दोनों को दोनों डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेट्रोगैमिट्स, ठीक है। ये जो हेट्रोगैमिट्स है इसमें मेल अलग ढंग का होगा, मेल जो होगा वो होगा मोटाइल, और जो फीमेल होगा वो होगा नॉन मोटाइल, क्लियर है, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल, ठीक है। तो कहता है ये किस में होगा, कहता है एल्गी में ही, वॉल्वॉक्स, ये है कोलोनियल एल्गी, क्या है, कोलोनियल एल्गी, ठीक है। कारा एडवांस ग्रीन एल्गी है, एडवांस ग्रीन एल्गी है, ये कोलोनियल ग्रीन एल्गी है, और फ्यूकस ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, एडवांस ब्राउन एल्गी। इन तीनों में हायर प्लांट की तरह मेल और फीमेल गैमेट दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। आप एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा हुआ है, आकाश के बुकलेट में भी लिखा हुआ है, हेट्रोगैमेट्स मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट। तो कहां कहां होगा, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, एडवांस ब्राउन एल्गी, वॉल्वॉक्स कोलोनियल ग्रीन एल्गी, कारा एडवांस ग्रीन एल्गी। ये दोनों, ये तो नीट का परमानेंट क्वेश्चन है, ऑब्लिगेट क्वेश्चन है, नीट में आना ही आना है, ठीक है। प्लस बीपीजीए, ठीक है,
देख रहे हैं अभी अभी लॉकडाउन खुला था 1-2 दिन के लिए, थोड़ा रियायत मिली। खुला क्या, रियायत मिली। आपने देखा होगा दारू की दुकान पे लंबी लंबी लाइन। बियर पिया घर आया, या बोतल पिया घर आया। बोतल में आप कुछ भी लेके चलिए, आपको बियर अच्छा नहीं लगता, दूध के लिए पानी लेके चलिए, दूध लेके चलिए। बोतल पिया घर आया। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये चारों ग्रुप में प्लस इन तीनों एल्गी में जो गैमीट होता है, मेल और फीमेल गैमीट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है। और बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमिट्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ये पूरा का पूरा आपको मैंने क्लियर किया। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आइए, कहता है गैमीट जो फॉर्मेशन होता है, कहता है उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, सेल डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा टाइम देके समझिए। देखिए 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं आपके प्लांट में भी, एनिमल में भी। एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो तब भी, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो तब भी, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो बताइए, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी गैमीट बनना है हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी गैमीट बनना है हैप्लॉइड। तो खुद सोचिए, हैप्लॉइड में गैमीट कैसे बनेगा? बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड का हैप्लॉइड रह जाएगा। बट डिप्लॉइड में कैसे बनेगा? बाय मियोसिस। डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड हो जाएगा बाय रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन कौन होता है? मियोसिस। यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनेगा मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमीट बनेगा, ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। क्लियर पॉइंट हो गया? ठीक है, क्लियर है? तो सवाल ये उठता है कि हैप्लॉइड वाले में क्या मियोसिस लाइफ साइकिल में होगा ही नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस लाइफ साइकिल में होता ही नहीं है? अगर मियोसिस नहीं होगा तब तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? कहता है नहीं, कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, मियोसिस तो होगा। तो सवाल उठता है कहां पे होगा मियोसिस? तो कहता है यहां पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है जायगोट में, और जायगोट में मियोसिस होता है, इसलिए इसके मियोसिस का स्पेशल नाम है जायगोटिक मियोसिस। यानी जायगोट बनने के समय अगर मियोसिस हो तो जायगोटिक मियोसिस, गैमीट बनने के टाइम में हो तो गैमेटिक मियोसिस, और स्पोर बनने के टाइम में हो तो स्पोरोटिक मियोसिस। यानी मियोसिस 3 तरह के होंगे। कौन कौन? जायगोटिक मियोसिस किसमें होगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। गैमेटिक मियोसिस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, और स्पोरोटिक मियोसिस, ठीक है, हायर प्लांट में, जहां पे स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हायर प्लांट क्या मतलब? लोअर वेस्कुलर प्लांट बोल सकते हैं, टेरिडोफाइट्स बोल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक पूरी तरह क्लियर? यानी कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के द्वारा गैमीट बनेगा, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा गैमीट बनेगा। यही बात हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बाय माइटोसिस, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में बाय मियोसिस, और मियोसिस होगा, जिस टिश्यू में मियोसिस होगा उसको बोलेंगे मियोसाइट्स। ठीक है, मियोसाइट्स। जैसे मान लो कि अपने लोग में देख लो, ओवरी के अंदर oogonial सेल में मियोसिस होता है, तो oogonial सेल को बोलेंगे मियोसाइट्स। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल में मियोसिस होता है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल को हम बोलेंगे मियोसाइट्स। प्लांट में, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल को बोलेंगे मियोसाइट्स। यानी जिस सेल में मियोसिस हो उसको बोलेंगे मियोसाइट्स। ठीक है, तो मियोसिस यानी मियोसाइट्स में अगर मान लो 28 क्रोमोसोम है, तो बताइए गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 14। मियोसाइट्स इज ऑलवेज डिप्लॉइड, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। मियोसाइट्स हमेशा क्या होगा? 2n होगा। याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मियोसाइट्स कहता है जैसे स्पर्मेटोगोनियल सेल, ओगोनियल सेल बताए। ठीक है, मेल में स्पर्मेटोगोनियल सेल, मेल के टेस्टिस में, फीमेल के ओवरी में ये,
उसी तरह से कहता है मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल जिसको हम लोग पोलन मदर सेल बोलते हैं, या स्पोर मदर सेल, सिंपल ये बता दीजिए लोअर वेस्कुलर प्लांट में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। कहता है इन सब में क्या होता है, मियोसिस होता है, और क्या बनता है, हैप्लॉइड बनता है। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा मेगा स्पोर, इससे क्या बनेगा, ठीक है, पोलन ग्रेन, सॉरी इसमें क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और इसमें क्या बनेगा, सिंपल स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर, और ये सारा का सारा क्या होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है यानी कि गैमीट मदर सेल, ठीक है, मियोसाइट्स, यानी कि मियोसाइट्स में जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मियोसाइट्स में मियोसिस होगा, और यानी कि मियोसिस जो होगा वो दो तरह का होगा, वो पूरा आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, ये जानने के बाद हम लोग ये जानते हैं कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होती है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमने बताया था लोअर ऑर्गेनिज्म में 90% केस में क्या होता है, आइसोगैमेट्स। कुछ ही ऐसे एल्गी हैं जिसमें हेट्रोगैमेट्स होते हैं, अभी आपने पढ़ाई है जस्ट स्टार्ट करने के टाइम। कुछ ही ऐसे हैं जिसमें हेट्रोगैमेट्स होते हैं, बाकी सब में क्या होते हैं, आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मतलब सेम, बट वो दोनों सेम तरह का गैमीट, जो मॉर्फोलॉजिकली सेम तरह का गैमीट है, वो अगर सेम प्लांट में हो तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक कंडीशन, और अगर अलग अलग प्लांट में हो तो हेट्रोथैलिक कंडीशन। यानी कि हायर प्लांट में जो आप बोलते हैं मोनोसियस या डायोसियस, वही मोनोसियस का प्रिमिटिव रूप कौन है, होमोथैलिक, और डायोसियस का प्रिमिटिव रूप क्या है, हेट्रोथैलिक। क्लियर है पॉइंट। तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म आइसोगैमेट सेम बॉडी में अगर हो तो होमोथैलिक, जैसे फंजाई, और अगर डिफरेंट बॉडी में हो, मेल अलग में फीमेल अलग में, तो क्या होगा, हेट्रोथैलिक, ठीक है। सम हायर प्लांट, सम हायर बट ये ब्रायोफाइट। क्लियर है पॉइंट। अब हायर ऑर्गेनिज्म में जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, हम लोग में, वर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट, ये सब जितने भी हैं उसमें क्या है, कहता है मोनोसियस। ये मोनोसियस और डायोसियस टर्म जो है ये रेस्ट्रिक्टली यूज होता है प्लांट के लिए, बट लोग कहीं भी लगा देते हैं, मोनोसियस एनिमल भी बोल देते हैं, बट मोनोसियस का मतलब होता है वैसा प्लांट जिसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों हो। डायोसियस का मतलब होता है या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। जैसे पपाया ले लो आप, पपाया में मेल अलग में है, फीमेल अलग में है। मोनोसियस ले लो, एनिमल ले लो, अर्थवर्म, ठीक है, टेपवर्म, इसमें आप क्या देखते हो, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस भी उसी में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी उसी में है। फिर आप स्केरिस ले लो, दोनों अलग अलग है, मेल अलग सेक्स और फीमेल अलग, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग अलग बॉडी में हो तो डायोसियस, सेम में अगर हो तो मोनोसियस। क्लियर है। मोनोसियस को ही अगर फ्लावर के केस में देखें तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, और अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन को ही अगर एनिमल में देखते हो स्पेशली तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आप सेकेंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि किसी एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन एक सी बॉडी में हो तो वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं, वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। क्यों, एक केस बताए थे डाइकोगेमी, इंट्रोडक्शन क्लास में भी। डाइकोगेमी मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है, उसको डाइकोगेमी बोलते हैं। पहले अगर मेल पार्ट मैच्योर हो जाए तो प्रोटेंड्रिन, और पहले अगर फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाए तो प्रोटोगाइनिन। क्लियर है। उसके कारण वहां पे क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे अर्थवर्म में प्रोटेंड्रस कंडीशन होता है, यानी वहां मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, फीमेल पार्ट मैच्योर होता ही नहीं है,
एक ही बॉडी पे दोनों डालने के बावजूद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहां पे क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी दिमाग में रखिए। अब चलिए आप, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया मोनोसियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में मान लीजिए किसी कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में एक ही, चाहे स्टामेन है चाहे कार्पेल है, सिर्फ स्टामेन है तो उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? स्टामिनेट फ्लावर। और सिर्फ अगर कार्पेल है तो क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टामिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर के दो पार्ट, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह का, स्टामिनेट और पिस्टिलेट। क्लियर? ठीक है। बाइसेक्सुअल समझ गए? बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की तरह कंडीशन अगर एनिमल में हो, यानी बाइसेक्सुअलिटी में एनिमल, हर्माफ्रोडिटिज्म बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और डायोसियस अलग अलग प्लांट में अलग अलग सेक्स बॉड, ये सेक्सुअल ऑर्गन। और मोनोसियस, ठीक है, सेम प्लांट, एक ही प्लांट में दोनों तरह का। यानी आप कह सकते हो मोनोसियस इज इक्विवेलेंट टू बाइसेक्सुअल। ठीक है, मोनोसियस इज इक्विवेलेंट टू बाइसेक्सुअल, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि मोनोसियस इज इक्विवेलेंट टू बाइसेक्सुअल इज इक्विवेलेंट टू हर्माफ्रोडाइट, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि मोनोसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड हर्माफ्रोडाइट एनिमल, ये तीनों का मीनिंग क्या है? सेम, बोथ सेक्स ऑर्गन इन द सेम ऑर्गेनिज्म। क्लियर है पॉइंट? तो ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब देखिए कहता है, अब आइए कि ये प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? ये सारा चीज हमने अभी जितना पढ़ा इतना डिटेल में, ये पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। अब क्या है? गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर जो है, ठीक है, इसको प्लांट में तो हम क्लियर बोल देते हैं क्या? पॉलिनेशन। गैमीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। द शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर और फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के कई एजेंट हो सकते हैं। इस पॉलिनेशन में जो एजेंट होंगे वो एबायोटिक भी होंगे और बायोटिक भी होंगे। जो एबायोटिक एजेंट होंगे पॉलिनेशन का, वो दो ही तरह के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, शॉर्टकट अभी मैं बता दूं आपको। ठीक है, कहता है कि एबायोटिक एजेंट दो ही होते हैं, एक एयर और एक वाटर। अगर एयर हो एबायोटिक एजेंट तो बोलते हैं, यानी अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो तो बोलते हैं एनीमोफिली। अगर वाटर के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली। ठीक है, वाटर के द्वारा भी, अगर वाटर के सरफेस के ऊपर हो तो इपीहाइड्रोफिली, अगर नीचे हो तो हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, यानी एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो टाइप, ये हो गया एबायोटिक। और अगर बायोटिक में हो, एनिमल के द्वारा होगा तो एनिमल के द्वारा होगा। अगर कोई एनिमल पार्टिकुलरली आपको क्लियर नहीं कर रहा है तो आप बोल दीजिए जूफिली। बट अगर एनिमल पार्टिकुलरली बोल रहा है, जिसे बैट के द्वारा हो तो चिरेप्टेरोफिली, बटरफ्लाई मॉथ के द्वारा हो तो लेपिडेप्टेरोफिली। ठीक है, स्नेक के द्वारा हो ऑफियोफिली। ठीक है, कभी कभी पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है लोफोफिली, बर्ड्स के द्वारा हो ऑर्निथोफिली, मोलस्का के द्वारा हो मेलेकोफिली। ठीक है, ये सारा का सारा, ठीक है, आपको जूफिली के टाइप है। तो ये सब आपको आगे भी पढ़ाई होगा, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, तो ये पॉलिनेशन, और अगर जहां पे ये पॉलिनेशन किसमें होगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो फ्लावरिंग प्लांट में है उसमें पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमीट ट्रांसफर। ओके, ठीक है, और वहां पे कहीं कहीं वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लोअर प्लांट में पड़े, लोअर वेस्कुलर प्लांट पड़े। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन तीनों में वाटर इज द मीडियम ऑफ पॉलन, ये मेल, ये सॉरी गैमीट ट्रांसफर। यानी गैमीट ट्रांसफर का जो मीडियम है वाटर है। किसमें किसमें? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और गैमीट ट्रांसफर का तरीका है पॉलिनेशन, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सब बात क्लियर? चलिए, यहां पे क्वेश्चन आपको बताना भूल गए, ये जो मोनोसियस और डायोसियस प्लांट है उसमें आप जिम्नोस्पर्म का जरूर याद रखिएगा। एक ट्रिक बताते हैं, सीडी, पीएम का सीडी, पीएम का सीडी,
पीएम का सीडी, इससे क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। पीएम का सीडी, ये जो पीएम का सीडी है यानी कि पाइनस का प्लांट होता है मोनोसियस और साइकस का प्लांट होता है डायोसियस। पीएम का सीडी, ठीक है, यानी कि पाइनस का प्लांट मोनोसियस, साइकस का प्लांट डायोसियस। चलिए अब देखिए, क्लियर है ये सब। यानी कि यहां पे एक आपको वर्क देते हैं, जैसे यहां पे हमने बताया था मियोसाइट्स इज डिप्लॉयड और गैमेट इज हैप्लॉयड। मियोसाइट्स डिप्लॉयड, गैमेट इज हैप्लॉयड, तो आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपको याद करना है। और ये मैं कल आपको सेकेंड चैप्टर शुरू होने से पहले, ठीक है, ये मैं आपको पूछूंगा फोन पे, यानी कि आज के पूरे वीडियो लेक्चर तो पूछूंगा ही, उसमें मैं क्रोमोसोम नंबर स्पेशली पूछूंगा टेलीफोनिकली। क्लियर है, तैयार रहिए। अब आप नेक्स्ट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपका वर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन स्टेज। ये फर्टिलाइजेशन स्टेज जो है, ये प्लांट हो या एनिमल हो, दो तरह का होगा। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के अंदर होता है तो क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं आज, ठीक है, और ये मतलब वर्क आपको बताना है पूरे तरीके से ये करके, फिर मैं उसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। यानी कल इसी पे एक ट्रिक बना के मैं वीडियो अलग से आपको डालूंगा। वो जो 2 मिनट स्पेशल ट्रिक्स जो मेरा सीरीज है उसमें ये वीडियो मैं कल डालूंगा, बट आपको कल तक में, कल 5 बजे के बाद डालूंगा, कल तक में क्वेश्चन का जवाब देना है कि 11 फाइलम जो एनिमल का है उसमें किस किस फाइलम में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और किस किस फाइलम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको बताना है। मैं इसका शॉर्टकट वीडियो डाल दूंगा, आपको फायदा हो जाएगा, तुरंत में याद हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए क्वेश्चन कभी मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है। नीट में आपका क्वेश्चन एक गारंटी हो जाएगा। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर मीडियम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या चाहिए, वाटर चाहिए मीडियम। एल्गी में, फीसेस में, एम्फीबियन में, यानी एम्फीबियन, एल्गी, फीसेस। तो देखिए फीसेज और एम्फीबियन, ये वर्टिब्रेट का 2 ग्रुप तो अभी यहाँ पे पहले आउट हो गया। और कौन कौन ग्रुप है वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में जहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी मैं सीधा क्वेश्चन दिया 11 फाइलम में किसमें एक्सटर्नल, किसमें इंटरनल। आई कहता है ये जो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें बहुत क्लियर है जो हर साल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। नीट के लिए रिमार्केबल क्वेश्चन है। क्या है रिमार्केबल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये पूछता है कि यहां पे बताइए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजर और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में नंबर ऑफ गैमेट का कोई चक्कर होता है क्या। आप बोलिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज होते हैं वाटर सरफेस। क्यों, टू इंश्योर, ठीक है, द चांसेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। अरे कोई एक तो जाके फर्टिलाइज करेगा, इसलिए हजारों में लाखों में गैमेट निकलते हैं क्योंकि वहां पे डाइवर्जन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में होता है इसलिए पाथ बिल्कुल फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यानी कि फर्टिलाइजेशन को फिक्स करने के लिए कॉन्स्टेंट, मतलब एकदम उसको निश्चिंतता के लिए नहीं, एकदम हो ही फर्टिलाइजेशन, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या होता है, एक एडेप्टेशन होता है, उसका अपना एडेप्टेशन होता है, बायोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है, यानी लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स निकलता है। दूसरा जो इसका जायगोट बनता है, जायगोट्स ऑफ स्प्रिंग बनता है, ये ऑफ स्प्रिंग क्या होता है मालूम है, हाईली वल्नरेबल होता है। किसके लिए, प्रीडेटर के लिए, इसलिए इसका सर्वाइवल का चांस बहुत खतरे में रहता है, थ्रेटनिंग रहती है इसके सर्वाइवल पे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, यानी वल्नरेबल टू, ठीक है, वल्नरेबल टू सर्वाइव। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, यहां पे चांस प्रीडेटर के द्वारा पिक करने का चांस यहां बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें याद रखिएगा,
गैमीट बहुत लार्ज संख्या में रिलीज होगा। दूसरा क्या होगा, वल्नरेबल ज्यादा होगा प्रेडेटर के लिए वो खाने योग्य हो जाता है, खतरा बहुत ज्यादा होता है उसमें। क्लियर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ एल्गी, जो एल्गी एडवांस होता है जैसे फ्यूकस, सार्गेशम, ये दोनों एल्गी बहुत ही एडवांस होता है। और कहता है प्लस वही चारों ग्रुप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो तो उसमें दो चीज चाहिए, वाटर के द्वारा और पॉलन ट्यूब। तो वाटर के द्वारा किसमें, ठीक है, ब्रायोफाइट में वाटर चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स में भी वाटर के द्वारा, बट जिम्नोस्पर्म किसके द्वारा, पॉलन ट्यूब के द्वारा। बट होगा दोनों में क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मतलब ये जो बताया ये तो आपको हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लीजिए कि प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बताइए फर्टिलाइजेशन प्लांट में, अगर वो हायर प्लांट की बात अगर करते हैं तो आपने हल्का पढ़ा होगा प्लांटी किंगडम में पिछले साल, तो उसके आधार पे बताइएगा। जो पहला फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ग्रेन का पहला न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक का एग सेल दोनों मिलकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, जिसका खोज नवास्चीन ने किया था, उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन का सेकेंड न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियो सैक जो पहले से डिप्लॉयड है। तो 2n + n 3n, वो 3n क्या बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बाद में क्या बनता है, मैच्योर इंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो प्लस इंडोस्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाता है, सीड। और बताइए सीड ये किससे बना, सीड ओव्यूल से बना। किससे बना, ओव्यूल से बना। ये सीड ओव्यूल से बना। ठीक है, ये ओव्यूल से सीड तो बन गया, लेकिन ओव्यूल किसके अंदर रखा हुआ था, ओवरी के अंदर। तो बताइए ओवरी का वॉल कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, पेरिकार्प। यानी ओवरी वॉल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, यानी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। यानी मैच्योर्ड एंड राइपेंड फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इसलिए ओवरी का वॉल फ्रूट का वॉल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। और पेरिकार्प डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट में, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। क्लियर है पॉइंट। जिसे एज फॉर एग्जांपल आम का सीजन चल रहा है, उसका जो छिलका होता है ग्रीन या येलो कलर जो भी हो उसको हटाइए, इपिकार्प। जो बीज का फ्लैसी मास होता है जिसको आप खाते हैं, मीजोकार्प। और अंदर का जो होता है जिसके अंदर बीज होता है वो इंडोकार्प। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो ये पूरा डिटेल आपको लिखा हुआ है और प्लांट रिप्रोडक्शन में तो पूरा पढ़ना है। और अगर एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जायगोट, तो जायगोट से, ठीक है, जायगोट से ध्यान दीजिएगा, यहां पे जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो कहानी है, ठीक है। अच्छा, ये जो जायगोट से एम्ब्रियो जो बना प्लांट में, इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं मालूम, मॉर्फोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। तो मॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा क्या, एम्ब्रियो फॉर्म, जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पे सेकेंड चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, तो जायगोट से एम्ब्रियो बनना पूरा पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, तो जायगोट से एम्ब्रियो बनना, ठीक है, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इंडोस्पर्म का बनना। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, इसको जरूर याद रखिएगा, ट्रिप्लॉइड। और ये क्या है, 2n, ये इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है, सीड। और बताए ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। तो ये 3n और 2n वाला चक्कर जरूर याद रखिएगा। मैं यहीं पे आपको बता दूं, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म तो ट्रिप्लॉइड होगा, बट जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, बिकॉज इन जिम्नोस्पर्म इंडोस्पर्म इज फॉर्म जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ये बात जरूर याद रखिएगा। चलिए अब देखिए लास्ट पॉइंट। ठीक है, कहते हैं लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट ये है कि
जो फीमेल ये ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर लेते हैं या किसी वर्टिब्रेट में लेते हैं तो जायगोट के बाद पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसको 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर क्या था, सेकेंड और थर्ड चैप्टर का, सेकेंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर का कॉमन इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। ठीक है, कॉमन इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसलिए इसमें टाइम लगाए, बहुत सारी चीज बताए। तो ये जानिए, ये जो जायगोट से एम्ब्रियो का बना, उसमें आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा जायगोट में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज के बाद क्या पढ़ाए थे, मोरुला बनता है, तब क्या बनता है, ब्लास्टुला, तब क्या बनता है, गैस्टुला, और गैस्टुला में जाके क्या होता है, या तो 2 लेयर बनता है या 3 लेयर बनता है। अगर 2 लेयर बनता है तो उस एनिमल को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर बनता है तो उस एनिमल को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। चाहे 2 लेयर बने चाहे 3 लेयर बने, 2 लेयर बनेगा तो इक्टोडर्म इंडोडर्म, 3 लेयर बनेगा तो इक्टोडर्म इंडोडर्म मीजोडर्म। ठीक है, ये 2 लेयर या 3 लेयर से सारे के सारे क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, इसलिए ये 2 लेयर हो डिप्लोब्लास्टिक में या 3 लेयर हो ट्रिप्लोब्लास्टिक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। इससे बनता है ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन, सारा ऑर्गन, बट उस डिफरेंट ऑर्गन में पहले बनता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरोलेशन बोलते हैं, और बाकी जितने भी नर्वस सिस्टम बने या सारे ऑर्गन अदर बने उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक भी बताया था, सीएम बीजी नो, जायगोट बनने के बाद सीएम साहब बीजी नहीं है, सी से क्लीवेज, एम से मोरुला, बी से ब्लास्टुला, जी से गैस्टुला, एन से न्यूरोलेशन, ओ से ऑर्गेनोजेनेसिस। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स ये आपके किसके थे, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के। ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पूरी तरह फिनिश हुआ, इसका टेस्ट आपको लिया जाएगा, बट इसके पूरे वीडियो के साथ, ठीक है, नोट्स आपको पहले ऑलरेडी मिला हुआ है, ऐसे अपडेटेड नोट्स जो है इस चैप्टर का भी, ठीक है, अपडेटेड नोट्स मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे रख दूंगा, 2-4 दिन टाइम दीजिए, उस पर रखूंगा वहां से, और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम पे अपडेटेड नोट्स 2020 का एनसीईआरटी के ऊपर, आकाश के मॉड्यूल के ऊपर, एलन के मॉड्यूल के ऊपर, इस सब के मॉड्यूल को मिला करके जो एक नोट्स होता है, ऑथेंटिक नोट्स, जहां से नीट का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वो टेलीग्राम पे डाला जाएगा, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए मेरा अकाउंट जो सर्च कीजिएगा आप टेलीग्राम में, वो होगा गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा। ठीक है, गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा, उस पर आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस पर ऑलरेडी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का नोट्स रखा हुआ है, उसको पूरा एक्सेस करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए आप, तो ये पूरा का पूरा है, इसका एक टेस्ट पेपर आज आपको मतलब भी सबमिट होगा, और धीरे धीरे उस पर क्या करेंगे, सारे टेस्ट पेपर भी सबमिट करेंगे टेलीग्राम पे। आप उसको एक्सेस करते रहिए, घर पे बनाते रहिए, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट सब उसी पे रहेगा। तो टेस्ट पेपर, असाइनमेंट और नोट्स टेलीग्राम पे रहेगा, और वीडियो लेक्चर देखते रहिए। अगर आपको कोई ट्रिक समझ में नहीं आएगी, आपके पास मेरा नंबर है तो आप फोन कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो लेक्चर देखिए, शॉर्ट जो ट्रिक्स वाला वीडियो लेक्चर है उसमें आपको सारे। थैंक यू सो मच, ठीक है, टेक केयर। नेक्स्ट डे चैप्टर शुरू होगी, सेकंड चैप्टर।